सूत जी कहते युद्ध खंड की कथा, भगवान शिव जी के घोर रूप को जल में समाहित किया गया तो वहीं जल से महाराज एक जलंधर नामक दैत्य प्रकट हुआ है जो अति बलशाली था। और संतजन यहाँ कहते हैं इसकी श्रीमती का नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। अगर माताएं घर की टेंशन खत्म कर देना महाराज तो संसार को जीत सकता है पुरुष। यहाँ वृंदा जो थी ये सती थी, शायद आप लोगों को पहले भी कहा है, सती स्त्रियों में नाम आता है वृंदा का। और जो जलंधर था इसके दरबार में सारा वैभव था, किसी चीज की कमी नहीं थी। 10 दिक्पाल इसके यहाँ हाथ जोड़े थे, सारे देवताओं को अधीन कर लिया, सारे देवताओं के अधिकार छीन लिए। और ऐसा जलंधर, एक समय देवासुर संग्राम हुआ, सभी देवता गए भगवान विष्णु के पास, कहा कि भगवान आप चलिए हमारी सहायता करिए। विष्णु भगवान गए, चलो लड़ाई युद्ध में सहायता करते हैं देवताओं। इंद्र भाई है ना विष्णु भगवान का, कौन भाई है? गए सहायता करने। अब सहायता करने गए, ध्यान देना, अब जब जा रहे थे ना तैयार मतलब युद्ध के लिए, तो लक्ष्मी जी आई भगवान के पास और लक्ष्मी जी कह रही भगवान भले ही आप लड़ाई करना, ध्यान दो, पर जलंधर का वध मत करना। क्यों देवी? बोले वो मेरा भाई है जलंधर मेरा, क्योंकि समुद्र से ही मैं प्रकट हुई हूं और समुद्र से ही जलंधर प्रकट हुआ है, तो आप मेरे भाई का, भले ही आप देवताओं की ओर से युद्ध करना पर मेरे भाई का वध मत करना। अब युद्ध हुआ, भगवान विष्णु और जलंधर जब आमने सामने हुए, हजारों वर्षों तक युद्ध चला महाराज। आखिर में विष्णु भगवान थकने लगे तो विष्णु भगवान ने कहा भैया तेरा बल देखकर मैं प्रसन्न हूं, हे जलंधर तुझे जो चाहिए सो मुझसे मांग ले। अब सुनना ध्यान से, कितना पराक्रमी था जलंधर। भगवान नारायण कह रहे हैं तुझे जो चाहिए सो मुझसे मांग ले। उस समय महाराज जलंधर कह रहा है भगवान विष्णु से मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो आप। कौन कह रहा है? जलंधर ने कह दिया था भगवान को कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझसे। इतना प्रतापवान, इतना पराक्रमी था। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा था कि हम आज से तेरे यहां निवास करेंगे। और मां लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु जलंधर के यहां निवास करने लगे। अब देवता और महाराज निर्बल हो गए कि जो भगवान विष्णु का सहारा था वो भी जलंधर के यहां रहने लगे, अब हमारा सहारा कौन है? तब देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी। भगवान शिव ने कहा कि अभी समय है, जब समय आएगा उस समय जलंधर का वध भी होगा, अभी शांति रखो। देखो समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कहीं होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल, शांति रखो। समय बीता। एक समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ जलंधर की सभा में। नारद जी तो देवताओं का काम करने के लिए आए थे। जलंधर को देखा, विराट महाराज सिंहासन पर जलंधर बैठा है और लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग महाराज सेवा में हैं। विशाल सभा। जलंधर के वैभव को देखा नारद जी ने। नारद जी आश्चर्य में जलंधर की बड़ाई करने लगे। हे जलंधर तेरे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तेरे यहाँ अतुलित बलशाली ये योद्धा है, तेरे यहाँ खूब भंडार खजाने का भरा है, तेरे यहाँ सभी देवता 10 दिक्पाल हाथ जोड़े हैं, सब कुछ है तेरे पास। बड़ाई की। अब धीरे से कह दिया एक चीज नहीं है, बस सब है पर एक चीज। जलंधर को माथो ठंड अब कहीं नहीं है, सब तो है, एक चीज नहीं है। बाकी दुनिया की सभी महाराज जो कीमती चीजें हैं, जो अनमोल चीजें हैं, वो कहीं और नहीं, तेरे पास है, बस एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? बोले छोड़ छोड़ तू छोड़, उस चीज को छोड़। बताओ गुरुजी वो भी होगी? बोले नहीं वो तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे। और यही नाश होता है व्यक्ति का, ध्यान रखना। ये जो कृष्णा है ना, जलंधर कह रहा है क्या क्या नहीं है? बोले जो विश्व में सबसे सुंदर है वो तेरी सभा में विराजमान नहीं है। जलंधर ने कहा कहां है? वो हिमालय पर्वत पर महादेव के बाजू में विराजमान है। और जैसे ही कहा जलंधर को, जलंधर के यहाँ मन में बुराई प्रकट हुई और राहु को बुलाया गया और राहु से कहा जाओ कैलाश पर्वत पर
जो विश्व में सबसे सुंदर त्रिभुवन सुंदरी परमात्मा महाराज पराम्बा लेकर आओ। राहु गया कैलाश पर्वत और राहु शंकर जी के सामने अब शब्द बोल रहा है, बुरे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। शंकर जी शांति से बैठे। शंकर जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर शंकर जी के दिव्य स्वरूप में अनंत शक्तियां विराजमान है। भगवान की पीठ से एक गण प्रकट हुआ महाराज, जिसका नाम कहा गया कीर्तिमुख। और कीर्तिमुख गण भयंकर ज्वाला को लेकर महाराज राहु की ओर दौड़ा, जैसे मानो राहु को खाई जाएगा। राहु घबराकर शिव जी की शरण में आकर कह रहा है, भगवान मेरे अपराध क्षमा कर दो, जो भी कहा मैंने तो जलंधर के कहने में कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। शंकर जी ने कीर्तिमुख को रोक दिया, रुक जा, राहु को जाने दिया। अब कीर्तिमुख कह रहा है कि मुझे भूख लगी थी, आपने मेरा भोजन छीन लिया, अब मैं क्या खाऊं? तो भगवान शिव ने कहा इतनी ही भूख लगी थी तो अपने आप को ही खा लो। और कीर्तिमुख गण ने अपने ही स्वरूप का भोजन कर लिया, मात्र मुंड बचाए। क्या बचाए? सिर बचाए, धड़ नहीं है। शंकर जी ने सोचा कितना बड़ा भगत है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, इसने स्वयं को पा लिया। तब शंकर जी प्रसन्न होकर कीर्तिमुख नामक गण को वरदान देते हैं, हे कीर्तिमुख, जहां मेरा मंदिर होगा, जहां मेरा शिवालय होगा, वहां नंदी भी होगा और मंदिर की देहली पर कीर्तिमुख तेरा भी वास होगा। इसलिए शंकर जी के मंदिर जाओ तो सीढ़ी प्रणाम करो ना करो, पर देहली को जरूर प्रणाम करो, क्योंकि वहां पर शंकर जी का कीर्तिमुख नामक गण विराजमान होता है जहां भी। अब यहाँ जलंधर के पास दौड़कर राहु आया, सारी बातें बता दी। जलंधर ने सेना सजाई, कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, अपने आप मर जाता है कर कर खोटे काम। अब जलंधर की मृत्यु ही तो आई थी, क्यों जी? काली तो आया था जो ये सब बुरे कर्म करने को चला, तो क्या जरूरत थी? सब कुछ तो था। पर व्यक्ति अपना निर्माण खुद कर लेता है और विनाश भी खुद ही कर लेता है। जाको प्रभु दारुण दुख देई वाकी मति पहले हर ले, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टी चले या मति फिरी। समझ में नहीं आता क्या सही। सेना सजा ली, चल पड़ा शंकर जी से युद्ध करने। भगवान कार्तिक स्वामी ने सेना सजाई है, भगवान महादेव नंदी पर सवार हुए और देवताओं को बुलाया। देवताओं के साथ मिलकर जलंधर की सेना से महाकाल युद्ध करने लगे। कई वर्ष बीत गए। जलंधर के साथ क्या था? सती वृंदा, और सती वृंदा का कवच धारण कर रखा था जलंधर ने, अर्थात सतीत्व का कवच पहन रखा है। और जब तक सतीत्व का कवच टूटेगा नहीं, तब तक जलंधर को कोई मार नहीं सकता। कहता ना, कोई योद्धा लोहे का महाराज कवच धारण कर ले, लड़ाई करने जाए तो पहले तो कवच तोड़ना पड़ेगा ना। वे लड़ रहा है। और क्या थी वृंदा देवी महाराज, जिसका व्रत देखो, जो जलंधर इतना दुष्ट होने के बाद भी शंकर जी के सामने टिका हुआ है। किसके बल के कारण? वृंदा के बल के कारण। और आज सभी देवता विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मायापति हैं, आप माया की रचना करो जिससे जलंधर का वध हो सके। महाराज भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करते हैं और जलंधर का रूप धारण करके जलंधर के महल में प्रवेश करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, समझना बात। समझ में आया तो समझना, नहीं समझो तो ऊपर छोड़ देना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। कहो हर हर। जलंधर के यहाँ भगवान विष्णु आए हैं जलंधर का रूप बनाकर। वृंदा को लगा कि मेरे पति विजयशी को पाकर आ गए हैं, और वृंदा ने अपनी पूजा अधूरी ही छोड़ दी। और जैसे ही पूजा बीच में ही छोड़ दी गई, पूजा कर रही थी, पता था कि शंकर जी के साथ मेरा पति युद्ध कर रहा है, अगर पूजा करूंगी तो मेरा पति विजयशी को पालेगा। पर जैसे ही जलंधर का रूप बनाकर विष्णु भगवान आए तो इसको लगा मेरे पति की विजय हो गई है, इसने पूजा छोड़ दी। और जैसे ही इसने पूजा को छोड़ा है, अधूरी पूजा को भंग कर दिया है, उसी समय महाराज भगवान शिव क्रोध करते हैं, त्रिशूल से प्रहार करते हैं और जलंधर का उद्धार कर देते हैं। बोलो भक्त और भगवान की